नमस्कार। साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपको स्वागत है। मैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के तरफ से आनंद कुमार दास आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले हम पिछले हफ्ते की जो वेदर सिस्टम उसके बारे में बताएंगे। दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो 30 तारीख को हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अप्रोच किया, फिर 31 तारीख को हमारे नॉर्थ हरियाणा के ऊपर रहा, जिसके वजह से वेदर और उसके चलते और इंड्यूस सर्कुलेशन भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना राजस्थान के ऊपर और फिर दूसरे दिन हरियाणा के ऊपर। जिसके चलते वेदर बना। और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो रहा वो 3 तारीख को नॉर्थ पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर रहा और फिर आगे चल के वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ गया। और बाकी जो वेदर सिस्टम मेन वेदर सिस्टम था वो एक लो प्रेशर जो 30 तारीख को साउथ ईस्ट अरेबियन सी अरब सागर और उसके एडजॉइनिंग इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में बना था, वो आगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट थोड़ा मूव किया, फिर आगे चल के वो घूम के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ आके यहाँ पहुँचा और उसके बाद 3 तारीख को वो यहाँ एक ट्राफ उसी लो प्रेशर से साउथ कर्नाटक तक एक ट्राफ का एसोसिएटेड ट्राफ वहाँ देखने को मिला। और 2 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ देखने को मिला था। ये लगभग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसके एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उसकी इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उसके साथ जुड़े हुए जो ट्राफ है ये नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो मौसम को बदला मौसम का बदलाव किया। और ये साउथ में हम देख रहे हैं कि एक लो प्रेशर सिस्टम और वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो मौसम की ज़्यादातर जो रेनफॉल वो तमिलनाडु और केरला में बरसात कराया। एक्चुअली ये अभी आगे चल के हम देखेंगे कि जो मेन वेदर नॉर्थ इंडिया में रहा वो है घना कोहरा। और ये कोहरे की जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्दर्न प्लेन्स में, यहाँ हम देखें समतल भाग में हम और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो देखेंगे तो ये सारे जगह में कम से कम हम देख रहे हैं कि 5-6 दिन का तक ये लगातार कोहरा देखने को मिला। और वो थोड़ा आगे चल के जो ईस्ट की तरफ गया तो दिन थोड़ा कम हो गया और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो सब डिवीज़न में 1-8 दिन घना कोहरा देखने को मिला। और ये हम ये सैटेलाइट के पिक्चर के जरिए देख भी सकते हैं। जो सफ़ेद हल्का जो ग्रीन कलर के हम ये शेडिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली फॉग को जो घना कोहरा को दर्शाता है। ये हम देख रहे हैं कि हर दिन था। नॉर्थ इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देख सकते हैं ये कोहरा छाए रहे हैं। और उसके चलते हम कोल्ड डे सिचुएशन जो हुआ वो भी हम देखने को मिला नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के ये सारे इलाका में। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं कि जो पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान या नॉर्थ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ हिस्सों में बिहार के भी जो हम कोल्ड डे सिचुएशन देखने को मिला। ये था मुख्यतः जो वेदर। और रेनफॉल के हिसाब से देखेंगे तो फिर ये 2 जगह पे हम रेनफॉल हुआ। जो ये मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन जो रहा ये इस रीजन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये जो इंड्यूस सर्कुलेशन वो जो बने थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के, उसके चलते ये रेनफॉल देखने को मिला। और ये बाकी जो सदर्न पेनिनसुलर रीजन में जो लक्षद्वीप में जो रेनफॉल मिला वो लो प्रेशर और उसके एडजॉइनिंग एसोसिएटेड ट्रफ के वजह से यहाँ तमिलनाडु
केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटका में रेनफॉल हुआ। और इस बट पूरे देश में सिर्फ 2 ही दिन हेवी रेनफॉल देखने को मिला, जो तमिलनाडु में, और वो 29 और 30 तारीख को, दिसंबर 29 और 30 दिसंबर को, और वो भी एकदम जो दक्षिण भाग है तमिलनाडु के वहाँ देखने को मिला। फिर इसके चलते जो सप्ताह का जो नॉर्मल सिचुएशन है वो देखेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके यहाँ जो बारिश का एक पैच देखा था उसके चलते हम देख रहे हैं यहाँ एक येलो शेडिंग आया है, बट फिर भी वो लार्ज डेफिशिएंट दिखाता है। और ये लार्ज डेफिशिएंट हम इवन केरला, कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, और डेफिशिएंट हम देख रहे हैं तमिलनाडु में। सिर्फ हम देख रहे हैं राज एक्सेस जो है सिर्फ लक्षद्वीप में हमें देखने को मिला है। और पूरा सीजन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन हिस्सा सारे नॉर्मल है, लाल जो हिस्से हैं सारे वो डेफिशिएंट है, और जो ब्लू, घना ब्लू, ये लार्ज एक्सेस और ये एक्सेस है। सो झारखंड में एक्सेस था, और बाकी बिहार, वेस्ट बंगाल और इस जगह पे हम देख रहे हैं कि एक्सेस और लार्ज एक्सेस वेस्ट राजस्थान और पंजाब में भी था। और यहाँ हम देख रहे हैं एक्सेस में लक्षद्वीप और केरला। सो ये है हफ्ता का। और नंबर के हिसाब से हम देखेंगे तो इस हफ्ते में रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं हुआ, वी कैन सी ज़्यादा नहीं। जो बरसात जो है साधारण सामान्य से -92% कम हुआ, मतलब बहुत ही कम हुआ है इस हफ्ते का बरसात। और सीजन के हिसाब से हम देखेंगे तो एक सिर्फ जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में +10% जो होमोजीनियस रीजन में, और बाकी सारे रीजन में -1, -22, सेंट्रल इंडिया में -22, और साउदर्न पेनिनसुला में बारिश पूरे सीजन में कम हुई है, -13% फ्रॉम जो क्लाइमेट नॉर्मल से। और पूरा देश भर में देखेंगे तो ये सामान्य से -9% कम है। और आज की जो वेदर स्थिति है ये देखेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं जो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो नॉर्थ हरियाणा के ऊपर है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हम देख रहे हैं वेस्ट यूपी के ऊपर, एंड उससे एक ट्राफ नॉर्थ साउथ, नियरली नॉर्थ साउथ ट्राफ एक्सटेंड हुआ है कर्नाटका तक यहाँ। और ये जो लो प्रेशर की जो रिमेनेंट जो लेसमार्क हो गया है उसका रिमेनेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पे हम लक्षद्वीप के आसपास देख रहे हैं। और वहाँ से एक साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एक ये जो ट्राफ है ये साउथ कर्नाटका तक एक्सटेंडेड है, और इसके वजह से आगे चल के वेदर भी होगा। और 5 दिन के आगे की हम जो चेतावनी देखेंगे तो फिर ये जो पहले दिन का हम देख रहे हैं कि जो बहुत रेड वार्निंग जो बहुत जो हम दिए हैं, सो वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी के ऊपर ये लगातार हम 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख तक रखे हुए हैं। और साथ में येलो वार्निंग कोहरा के वजह से हम दे के रखे हैं आसपास की जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कुछ हिस्सों में हम दे के रखे हैं। वो 5 तारीख को भी वो लगातार रहा है, फिर धीरे धीरे कम होता गया, 5-6 तारीख को आसपास के एरिया कम होता गया, एंड 7 तारीख को जाके वो सिचुएशन बहुत इम्प्रूव कर गया। वी सी दैट ओनली दैट येलो वार्निंग ओवर दैट रीजन ओनली पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में ही रहा है, एंड 8 तारीख को जाके सिर्फ पंजाब और हरियाणा में। और रेनफॉल के हिसाब से हम देखेंगे तो साउदर्न पेनिनसुला में इस हिस्से में हम भारी वर्षा का चेतावनी रखे हैं 4, 5, और फिर ये 6 तारीख को और थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, सिर्फ केरला और तमिलनाडु में रह जाता है, फिर 7 तारीख को सिर्फ तमिलनाडु में और 8 तारीख को सिर्फ तमिलनाडु में रहता है।
रेनफॉल एक्सटेंड रेंज फोरकास्ट हम देखेंगे तो ये है मीन बायस करेक्टेड टेम्परेचर फोरकास्ट जो हम देख रहे हैं कि 10 डिग्री के नीचे सिर्फ कुछ हिस्सों में हम देख रहे हैं, और बाकी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एनोमली पिक्चर जो बोल रहा है कि ये मोस्टली जो कंट्री है बिलो नॉर्मल स्थिति दर्शा रहा है। सम पार्ट्स जो पॉकेट्स है हम जो हिस्सा हम लाल और पीला है हिस्सा हम देख रहे हैं वहाँ सामान्य से ऊपर है। सेकेंड वीक में सिचुएशन इम्प्रूव करता है और हम जो देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल घट के सारे हिस्सों में रेड एंड येलो और ऑरेंज हिस्सा निकल आता है। सो इस हिस्सों में से इम्प्रूव होता है सिचुएशन। सो ये सेकेंड वीक इज बेटर देन week 1. And if we see the minimum temperature here, this is the minimum temperature. Here we can see that low temperatures can be seen there. और ये हम लो टेम्परेचर हम ऊपर देख सकते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि जो एनोमली है, एनोमली में हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो नॉर्दर्न पार्ट में वो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स है, अदर पार्ट में हम देख रहे हैं अबव नॉर्मल। लाल जो हिस्सा देख रहे हैं तो अबव नॉर्मल है, कुछ हिस्सा यहाँ ग्रीन है, बिलो नॉर्मल हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा रहेगा। लेकिन अगले हफ्ते मैंने वीक 2 में हम देखेंगे सिचुएशन बहुत ही बदल जाता है, और आधे हिस्से में हम देख रहे हैं कि लाल शेडिंग्स हो जो अबव नॉर्मल और ज़्यादा हिस्सों में ग्रीन। सो बट वो जो बहुत ज़्यादा अबव और बिलो नॉर्मल नहीं है सिचुएशन वीक 2 में। और कोल्ड डे की जो कोल्ड वेव की जो हमारा एक्सटेंड रेंज आउटलुक दिया गया है, इसमें हम देख रहे हैं हाई प्रोबेबिलिटी जो देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान के ऊपर हम देख रहे हैं रेड शेडिंग दिया गया है, और आसपास की जो रीजन है उसमें मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है कोल्ड वेव होने की। ये वीक 1 के लिए। वीक 2 में वो सिचुएशन इम्प्रूव होता है और रेड वार्निंग हम रेड शेडिंग हम हटा देते हैं, और ये जो मॉडरेट शेडिंग थोड़ा सा इधर आगे जाता है, लेकिन ये मॉडरेट शेडिंग नियरली ये पूरे जो हिस्से को इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया की नॉर्दर्न प्लेट्स की बिहार तक, मतलब बिहार नहीं है, यहाँ तक दिखाता है। और इससे चलते हम फोरकास्ट 2 वीक का अभी समराइज करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर वो ग्रेजुअली 2-3 डिग्री ईस्ट इंडिया में थोड़ा बढ़ेगा फर्स्ट हाफ में, बाकी हर हिस्से में नॉर्थ इंडिया के मोस्ट ऑफ द डे में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं रहेगा। कोल्ड वेव सिचुएशन हाई प्रोबेबिलिटी हमने देखा है उस हिस्से में जो रहेगा, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में, और मॉडरेट प्रोबेबिलिटी आसपास के इलाके में। सेम सिचुएशन कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे भी उसी हिस्से में होने की चांस है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 4th, 6th, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 4th और 5th जनवरी में। और जबकि टेम्परेचर कम है तो कोहरा, घना कोहरा होने का भी चांस रहेगा। सो उसी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो हिस्सा है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, उसमें 4th to 6th जनवरी में हम देख रहे हैं कि घना कोहरा होने की चांस है, और कुछ पॉकेट्स में घना पूरा छाए रहेंगे, और कुछ पॉकेट्स में 7th को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा सिचुएशन, और थोड़ा और कोहरा की जो स्थिति थोड़ा और इम्प्रूव होके अगले 8-9 तारीख को थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी कोहरा रहेगा। और बाकी जो हम मॉर्निंग और ये रात और मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा रहेगा, और ये रात और मॉर्निंग आवर्स में वेस्ट राजस्थान में भी 5th, 6th को कोहरा दिखेगा जो आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो और 7th को भी वो रहेगा। बिहार में 5th जनवरी को दिखेगा, फिर थोड़ा इम्प्रूव होकर 6-7 जनवरी। बाकी जो आसपास इलाका में हम ऑलरेडी दिखाए हैं वहाँ भी कोहरा की स्थिति बन सकता है। और सेकेंड वीक में मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल 2 से 4 डिग्री रहेगा मोस्ट पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया ओनली, और बाकी जो हिस्से में अबव नॉर्मल एक थे जो हम चित्र में भी देखे हैं, कंट्री की कुछ हिस्सों में बिलो नॉर्मल, कुछ हिस्सों में अबव नॉर्मल। सो बट मोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रीजन एंड गुजरात आर नियर नॉर्मल, रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री there will be a moderate possibility of cold wave over that northwest India, that Punjab, Haryana,
चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश एंड डेंस फॉग में आल्सो लाइकली इन पंजाब, मैंने हो सकता है जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में। सो ये था टेम्परेचर के साथ फॉग की स्थिति। अभी रेनफॉल की स्थिति देखेंगे तो फिर सिर्फ हम देख रहे हैं साउदर्न पेनिनसुला में कुछ रेन दिख रहा है वीक 1 में, वीक 2 में नहीं है इतना ज़्यादा, और वो भी एनामली पिक्चर में दिख रहा है। सो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि रेनफॉल की जो स्थिति हम समराइज करेंगे तो फिर सिर्फ हम देख रहे हैं कि जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जो तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप में दिख रहा है। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी हो सकता है तमिलनाडु में 4 से 8 जनवरी, और केरला में 4 से 6 जनवरी, और लक्षद्वीप कोस्टल कॉर्नर में 4 से 5, साउथ इंटीरियर कॉर्नर के में ओनली 4 जनवरी। और लाइट टू आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल जो है वो मध्य प्रदेश में देख सकता है, और बाकी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश में जो कुछ रेन दिख सकता है। जो 8 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, उसके चलते जो इंडोस्ट लो बन सकता है और रेन भी दे सकता है। और तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में ईस्टर्ली वेव्स के चलते कभी थोड़ा सा लाइट रेन हो सकता है। और सेकेंड वीक में कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो है ही नहीं। सो सिर्फ साउदर्न पेनिनसुला में लाइट टू मॉडरेट जो स्कैटर रेनफॉल हो सकता है। हम देखे हैं कि रेनफॉल स्थिति बहुत ही मतलब रेनफॉल बहुत ही कम है सेकेंड वीक में। सो लाइट टू मॉडरेट थोड़ा बहुत रेन हो जाएगा साउदर्न पेनिनसुला। अदरवाइज ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी होमोजेनियस रीजन में बिलो नॉर्मल ही रहेगा। और उसके चलते इम्पैक्ट भी पड़ेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारे ट्रेन कैंसिल हो सकता है, फ्लाइट डाइवर्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है उसके। और हमारे जो पावर सेक्टर सब सर्टेनली पावर ट्रिपिंग, लोड शेडिंग हो सकता है। देन हेल्थ के ऊपर भी जिनका फेफड़े की बीमारी है उनके लिए तो बहुत ही खतरा है, और उसके चलते हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। रास्ते में निकले तो अच्छा से केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, और हर वक्त हमें कहीं बाहर जा रहे हैं तो रेल के और जो फ्लाइट के जानकारी लेना पड़ेगा, सो दैट हमें ना परेशानी हो। और पावर जो कंजम्पशन हम करते हैं उसको भी सोच समझ के करना पड़ेगा, यही है। और सर्टेनली अपना सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे वेबसाइट है, ऐप्स है, और सोशल वेबसाइट की है, सोशल वेबसाइट है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। आपका खुद का ख्याल रखें, अच्छा रहिए। धन्यवाद।